नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। इंडियन ज्योग्राफी से सही प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज से जितने भी टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी को सभी को एक एक कर कवर करेंगे। पहले तो सभी का थ्योरी क्लास देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन सभी से एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति। जो भारत का भौगोलिक स्थिति है इनके बारे में डिटेल से आज कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इन सभी 10 टॉपिक को कवर करेंगे। पहले देखेंगे भारत के सामान्य ज्ञान, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, फिर देखेंगे ग्रीन विच मीन टाइम। उसके बाद देखेंगे भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, और जो भारत के पड़ोसी देश है और इनसे जो राज्य सटे हुए हैं इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। भारत की सामान्य जानकारी देख लेते हैं। पहले भारत की सामान्य जानकारी को। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा भारत है तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ध्यान में रखें। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस जो कि आता है। वही देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर चाइना है, लेकिन कुछ ही वर्षों में जो भारत है यह चाइना को पीछे कर 1 नंबर पर आ जाएगी। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो कि 2.42% है। जो भारत है यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वह है 2.42%। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। यहाँ पर 28 राज्य है और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व के प्रमुख देश क्षेत्रफल के दृष्टि से देख लेते हैं। जो विश्व के प्रमुख देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे प्रथम स्थान पर रूस आता है, द्वितीय स्थान पे कनाडा, तृतीय स्थान पे चीन, चतुर्थ स्थान पे अमेरिका, 5वें स्थान पे ब्राज़ील, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां सबसे बड़ा देश जो कि भारत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिए क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है रुख चिन्ह अब आ भारत। रुख से रूस और कनाडा, चीन से चीन, अब से अमेरिका और ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। रुख चिन्ह अब आ भारत। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश तो प्रथम स्थान पे चीन आता है, द्वितीय स्थान भारत का है और तृतीय स्थान अमेरिका का है। तो ये प्रमुख 3 देश है जनसंख्या के हिसाब से। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। जो भारत की जनसंख्या है तो यह पूरे विश्व का 17.5% है जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। यदि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा जाए तो वह है 3214 किलोमीटर। वही पूरब से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो वह है 2933 किलोमीटर। ध्यान में रखें। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो कि 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है।
इन सभी जितने भी पॉइंट है इन सभी को ध्यान में रखें, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अब देख लेते हैं जलीय और स्थलीय सीमा। जो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा है इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तक है। यानी कि जो भारत का स्थलीय सीमा है, मान के चलिए ये भारत का मैप है, ठीक है ना। नीचे में यहाँ पे जो कि जलीय सीमा है और जो स्थल से जुड़ा हुआ है इसे जो कि स्थलीय सीमा कहते हैं, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे यह स्थल से जुड़ा है तो यह इसे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि जलीय भाग देखा जाए यानी कि दक्षिण की तरफ के जो समुद्र से सटे राज्य है इसी को जलीय भाग कहा जाता है। तो इसका विस्तार 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत की कुल जलीय सीमा मुख्य भूमि जो कि 6100 किलोमीटर है, यदि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। इन दोनों को ध्यान में रखें। मुख्य जलीय सीमा जो कि 6100 किलोमीटर है, यदि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। जो गुजरात है तो यह सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य है। वही सबसे छोटा जलीय सीमा वाला राज्य देखा जाए तो वह है गोवा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश से लगती है। जो बांग्लादेश है तो भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है, ठीक है ना। 9 राज्य है और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा है। फिगर में देख सकते हैं। देख लेते हैं 9 राज्य को। तो वह है गुजरात, देख सकते हैं समुद्र के किनारे है। उसके बाद महाराष्ट्र यहाँ पे है, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख 9 राज्य है जो जलीय सीमा बनाती है और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा के पास है। वह है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव, ठीक है ना। 9 राज्य जो कि जलीय सीमा के साथ जुड़ी है और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जलीय सीमा के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख 9 राज्य है। एक बार और देख लेते हैं, फिगर में भी देख ले। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। जो हमारा भारत है तो इसकी स्थिति और विस्तार को देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इन सभी को फिगर में। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर आता है यानी कि विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और एक लाइन ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आती है जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यह भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। जो पूरब की तरफ है तो इसे पूर्वी देशांतर और जो पश्चिम की तरफ है तो इसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो जो हमारा भारत है तो हमारा भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है यानी कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई लाइन है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं इस प्रकार। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इस प्रकार, तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। फिगर में भी देख सकते हैं। तो हमारा भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अभी हमने समझा किस प्रकार। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इनको ध्यान में रखें, मॉस्ट VVI। तो इन सभी को ध्यान में रखें। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब समझ लेते हैं ग्रीनविच टाइम को, यानी कि जो भारत का GMT है, इनके बारे में भी देख लेंगे। GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जो ग्रीनविच टाइम रेखा है, तो इसी के द्वारा किसी भी देश का समय का आकलन किया जाता है। जो समय का आकलन किया जाता है किसी भी देश का, तो वह GMT के आधार पर ही किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होती है। अभी हमने पीछे देखा देशांतर किसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को, जो कि दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। जो सूर्य है, तो सूर्य जो कि पूरब से आती है, और जो ग्रीनविच टाइम है तो यहाँ पर स्थित है, यानी कि जो भी ग्रीनविच टाइम के पूरब में स्थित होगा तो यहाँ पर समय जो कि आगे होगा, और जो भी पश्चिम में स्थित होगा तो वहाँ पर ग्रीनविच टाइम से पीछे होगा। मान के चलिए ग्रीनविच टाइम पर 12 बज रहे हैं, तो यदि 15 डिग्री देशांतर पर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो कि 1 बज रहा होगा, ठीक है ना। वही इसके पीछे देखा जाए, यानी कि देशांतर रेखा के पीछे आते हैं तो यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटा होती है, तो यानी कि यहाँ पर 11 बज रहे होंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ग्रीनविच टाइम है तो यहाँ 12 बज रहे हैं। यदि हम 15 डिग्री देशांतर पूरब की ओर जाते हैं तो यह समय जो कि प्लस में होगा, इस तरफ माइनस में होगा। तो 15 डिग्री आगे जाते हैं यानी कि 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 बज रहे होंगे। वही हम इस साइड जाते हैं 15 डिग्री, तो यहाँ पर 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि यहाँ पर 11 बज रहे होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, इसीलिए GMT से भारत 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि यह 82.5 डिग्री देशांतर ग्रीनविच टाइम से आगे है। इसीलिए भारत की मानक समय रेखा समझ लेते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है इनके बारे में, भारत में इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। जो इलाहाबाद है, तो यहाँ पे जो नैनी है इसी को भारत का समय रेखा माना जाता है, जो कि GMT से 82.5 डिग्री आगे है। भारत के मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। अभी हमने पीछे देखा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो इसी पे 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटा हो जाएगा। तो हमारा भारत 5.5 घंटा GMT से आगे है, क्योंकि भारत जो कि GMT से पूरब में स्थित है, इसीलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर पहले पड़ती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत के 5 राज्य होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ से भारत के 5 राज्य गुजरते हैं, देख लेते हैं। तो वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये प्रमुख 5 राज्य हैं जो भारत के मानक समय रेखा पर स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। रूस और अमेरिका में 11-11 अलग अलग टाइम जोन हैं। जो रूस है और जो अमेरिका है, तो यहाँ पर 11 टाइम जोन है, परंतु भारत में एक ही टाइम जोन है। अब देख लेते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से जो 8 राज्य गुजरते हैं इन सभी को देख लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री जो कि मकर रेखा है। तो भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से भारत गुजरती है। तो जो भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है, इन सभी को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए फिगर में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। तो उत्तर पूर्व के 2 ही राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, लेकिन यह 2 राज्य हमें याद नहीं रह पाता, तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है मित्र, ठीक है ना। मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, ठीक है ना। मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो ये 8 प्रमुख राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। जो भारत के दूरस्थ बिंदु है इनके बारे में देख लेते हैं। इन चारों को ध्यान में रखें। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर है। जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है ऊपर की तरफ, तो वह है इंदिरा कौर। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु और वलांगू है। जो भारत की सबसे पूर्व में स्थित है तो वह है किबुथु और वलांगू। इसके बाद है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, ठीक है ना। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि सर क्रीक है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कबिथु या वलांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि सर क्रीक है जो कि गुजरात में स्थित है। उम्मीद है आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। इसके बाद है भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, यानी कि जो भी भारत से सटे देश है और उनसे जो सटे भारत के प्रमुख राज्य हैं उन सभी को देख लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी सीमावर्ती देश है, ठीक है ना। यानी कि सीमा जो कि 7 देश लगाते हैं स्थल के साथ, तो 7 सीमावर्ती देश है भारत से सटे हुए, यानी कि पड़ोसी देश। तो वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। फिगर में भी देख सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान यहाँ पर स्थित है, चीन यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर स्थित है, बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है, भूटान यहाँ पर स्थित है, म्यांमार यहाँ पर स्थित है। तो ये प्रमुख 7 देश है जो सीमा लगाती है भारत के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है स्थल प्लस जल को मिलाकर। यदि स्थल और जल को मिला दिया जाए तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है। सीमावर्ती देश जो कि 7 है प्लस 8वां श्रीलंका और 9वां मालदीव। श्रीलंका यहाँ पर स्थित है और इसके जस्ट नीचे मालदीव स्थित है, ठीक है ना। भारत के ऐसे देखा जाए तो 9 पड़ोसी देश है, 7 सीमावर्ती देश, 8वां श्रीलंका और 9वां मालदीव। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से सीमा लगती है भारत का, इसीलिए यह सबसे लंबी सीमा लगाती है, लगभग 4096 किलोमीटर तक। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। देख सकते हैं फिगर में अफगानिस्तान यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर मात्र 106 किलोमीटर ही अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है ना। जो भी भारत के प्रमुख राज्य है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं उन सभी को देख लेते हैं।
इन सभी को अच्छी तरह से देखें। पाकिस्तान को देख लेते हैं पहले कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के प्रमुख 5 राज्य सटे हुए हैं। वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये प्रमुख 5 राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखते हैं। इसके बाद है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य सटे हुए हैं। बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं फिगर में। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सटे हुए हैं। वह है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। देख ले, मिजोरम जो कि यहाँ पर स्थित है, मेघालय यहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा यहाँ पर स्थित है, असम यहाँ पर स्थित है और पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है। फिगर में देख सकते हैं, साफ साफ दिया हुआ है। तो ये प्रमुख 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। नोट को ध्यान में रखें, नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मोस्ट VVI एग्जाम में यही पूछ लिए आते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती। तो वह है नागालैंड और मणिपुर। इसे ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है भारत से नागमणि चाहिए बांग्लादेश को, ठीक है ना। बांग्लादेश को भारत से नागमणि चाहिए, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, ध्यान में रखें। बांग्लादेश से 5 राज्य सटे हुए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद है भूटान। तो भूटान से भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं, देख लेते हैं। तो वह है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख 4 राज्य जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करती है। देख सकते हैं, असम यहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, सिक्किम यहाँ पर है और जो कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो ये प्रमुख 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करती है। इसके बाद है म्यांमार जो कि यहाँ पर स्थित है। तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सटे हुए हैं। वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड देख सकते हैं, मणिपुर और मिजोरम। यानी कि जो भी यहाँ पर राज्य है ये सभी म्यांमार से सटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद है नेपाल, देख लेते हैं। नेपाल से भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। नेपाल यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं फिगर में भी कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये प्रमुख 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद है चाइना। तो चाइना से भी भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं, देख लेते हैं। तो वह है लद्दाख जो कि यहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है, सिक्किम जो कि यहाँ पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। तो ये प्रमुख 5 राज्य जो कि चीन के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो यहाँ पे जितने भी थे इन सभी को देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु। तो ऑप्शन जो कि डी इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन डी 8 राज्य। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है?
तो वह है ऑप्शन डी त्रिपुरा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो ऑप्शन बी म्यांमार से। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ऑप्शन बी श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम स्थान जो कि इंदिरा पॉइंट है, यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन सी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वह है जो कि ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ, लगभग 4040 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि चैनल पे आप नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।